साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। गवर्नमेंट आपको खुद लोन ऑफर कर रही है। आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जितनी भी एप्लीकेशन है आप सारी यहाँ पे पहले तो अनइंस्टॉल मार दो, क्योंकि जो आपको लोन दिया जा रहा है ये भाई इतना सस्ता लोन है कि भाई कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन इसको बीट कर ही नहीं सकती है। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बता देता हूँ, उसके बाद आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी क्लियर कर दूंगा और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव लोन अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ। तो फिर चलो वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेकिन भाई उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर चलो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप इस वेबसाइट को ओपन कहां से कर सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो मैंने सिंपली गूगल पे लिखा पीएमईजीपी लोन, या फिर मैं काम करूंगा, मैं इसका आपको डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही दे दूंगा। यहां पे हमारे सामने सबसे पहली वेबसाइट आती है केवीआईसी, जो कि इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है। अगर आप यहां पे दूसरी वेबसाइट पे भी जाते हो तो भाई आप यहां से इनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो आपको सिंपली जन समर्थ की वेबसाइट पे आ जाना है। यहां पे सबसे पहले कह रहा है कि बैंक फाइनेंस्ड सब्सिडी प्रोग्राम फॉर सेटिंग अप न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस इन नॉन फॉर्म सेक्टर। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां पे साफ साफ लिखा पड़ा है मनी मार्जिन सब्सिडी ऑन बैंक लोन रेंज फ्रॉम 50 to 35% फॉर प्रोजेक्ट्स अप टू 50 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग एंड 20 लाख इन सर्विस सेंटर। यानी कि दोस्तों आपको यहां पे मिनिमम से मिनिमम 15% और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको यहां पे 35% तक की सब्सिडी भी देखने को मिल जाएगी। और आपको मैंने सेक्टर वगैरह बताई दी है। उसके बाद अगर बात करें भाई यहां पे कौन कौन लोन अप्लाई कर सकता है, तो यहां पे आप देख सकते हो कोई भी इंडिविजुअल जिनकी एज 18+ है वो लोन अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे आप इनके जितने भी लोन की टर्म एंड कंडीशन है वो सारी देख सकते हो। अभी चलो एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि भाई आप किस तरह से लोन अप्लाई कर सकते हो और आपको कहां से लोन ये मिलेगा। दोस्तों लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट अथॉराइज्ड वेबसाइट जन समर्थन पे आ जाना है। यहां पे आप देख सकते हो जैसे ही आपने सर्च किया सबसे पहले नंबर पे दिख जाएगी, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इस वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन करते हो यहां पे आप देख सकते हो हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है और इस नोटिफिकेशन के अंदर कह रहा है कि जो भी आवेदक हैं उनको इस वेबसाइट पे किसी भी प्रकार का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है या फिर कोई भी भुगतान करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पे कह रहा है कि भाई ये जो वेबसाइट के थ्रू है ना, देखो मैं आपको ना मार्केट की रियलिटी बताता हूं। जब कभी भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो किसी भी मार्केट के एप्लीकेशन के ऊपर, तो भाई आपका डेटा उठा के और वो इधर से उधर सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको स्पैम कॉल या फिर मैसेज आते हैं। तो भाई यहां पे वही कह रहा है कि कोई भी आपके पास स्पैम कॉल या फिर मैसेज आ ही नहीं सकती। तो इसको कट करने के बाद आप यहां पे देख सकते हो इस वेबसाइट को भाई आप अपनी मर्जी के लैंग्वेज के हिसाब से चूज कर सकते हो। मैंने यहां पे इंग्लिश चूज कर रखा है, आपके पास हिंदी, इंग्लिश, गुजराती बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आप उनमें से कोई सा भी चूज कर लेना। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो इस वेबसाइट के थ्रू हम टोटल 5 तरह के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इनमें से कोई सा भी लोन ले सकते हो जिसकी आपको जरूरत हो। यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास आता है एजुकेशन लोन, दूसरा आता है एग्री लोन या फिर किसान क्रेडिट कार्ड। अगर आपको मतलब खेती वगैरह के लिए लोन चाहिए तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, चौथे नंबर पे आता है बिजनेस एक्टिविटी लोन और पांचवें नंबर पे हमारा लिवलीहुड लोन। अब देखो भाई हमें जो लोन अप्लाई करना है वो है हमारा बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो आपको सिंपली चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे आप देख सकते हो आपके पास बहुत सारे पैरामीटर आ जाएंगे। सबसे पहले तो भाई यहां पे आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि क्या आप लोन के लिए एलिजिबल भी हो या फिर नहीं हो। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए लोन लेना चाहते हो, क्योंकि भाई यहां पे टोटल 12 तरह की स्कीम है और उनमें से आपके पर्पस के हिसाब से देखते हुए आपको एक बेटर स्कीम सजेस्ट कर दी जाएगी। यहां पे सबसे पहला लोन है हैंडलूम वेवर। हैंडलूम वेवर वो लोग होते हैं जो अपनी हाथों की कलाकारी के द्वारा अपना बिजनेस चलाते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे साड़ी बुनना या फिर किसी भी मतलब कि कोई भी कढ़ाई वगैरह करना। उसके बाद है लोन फॉर मैनुअल स्क्वेंजर, उसके बाद है लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर यानी कि जो गली वगैरह में रेडी लगाते हैं। और उसके बाद है अगर आपका बिजनेस इसमें नहीं शो हो रहा तो भाई आप यहां पे अदर बिजनेस लोन पे चूज करके इसको मतलब सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो ये कह रहा है कि अब यहां पे मेरी दो चीज ध्यान से सुनना। कभी कभार ये भी होता है कि हम अपना बिजनेस करते आ रहे हैं लेकिन बीच में हमको जरूरत पड़ जाती है लोन की, तो आप यहां पे एग्जिस्टिंग चूज करके इसको प्रोसीड करोगे, वरना आप यहां पे नया काम शुरू कर रहे हो तो भाई आप यहां पे न्यू चूज करोगे। और भाई ये न्यू और एग्जिस्टिंग चूज करने से ना आपके पूरे लोन का गेम ही चेंज हो जाने वाला है। अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताने वाला हूं, तो भाई बड़े ध्यान से चूज करना। इसके बाद आप देख सकते हो ये पूछ रहा है कि क्या आप 8वीं पास हो या फिर नहीं हो, तो भाई आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। मैं यहां पे यस कर देता हूं। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप ईडीपी ट्रेडिंग अगर आपकी हो रखी है तो आप यस कर देना, वरना आप इसको नो भी कर सकते हो। और भाई यहां पे आप एक चीज का ध्यान देना, बहुत से लोगों ने वीडियो तो बना रखी है लेकिन इसके बारे में बताया किसी ने नहीं है। देखो भाई अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग कर रखी है तो यहां पे आपको 35% की सब्सिडी दी जाएगी, और अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग अपनी नहीं कर रखी तब यहां पे आपको सिर्फ 25% की सब्सिडी मिलेगी। तो भाई इस बात का भी आप ध्यान रखना। उसके बाद आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस चूज करना है। यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग,
मतलब कि आप कोई भी प्रोडक्शन वगैरह का काम कर रहे हो, उसके बाद बिजनेस या फिर कोई आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, या फिर अगर आप कोई ट्रेडिंग का काम करते हो, यानी कि एक जगह से सामान उठाया और उसको दूसरी जगह बेच दिया, तो भाई हमारा तो बिजनेस या फिर सर्विस के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद आपको अपने जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल जो भी हो आप अपने हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद आपको अपनी सोशल कैटेगरी भी चूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, या फिर अगर आप माइनॉरिटी के अंदर भी आते हो तो भी आप यहां से लोन अप्लाई कर सकते हो। और भाई यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर वो इस स्कीम से लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उनको लोन तो दिया जाएगा, लेकिन उनको 35% की सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो भाई इस बात का भी आप ध्यान रखना। खैर उनको तो आदत होगी। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आप फिजिकली हैंडीकैप हो या फिर नहीं हो। तो भाई आप अपने हिसाब से यस या फिर नो चूज कर लेना। मैं यहाँ पे नो चूज करता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बहुत सारे स्टेट के नाम दिए पड़े हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू वगैरह के नाम है। अगर भाई ये कह रहा है अगर आप इस स्टेट से हो तो आप सिंपल यस चूज कर देना, वरना आप नहीं हो तो नो चूज कर देना। अब यार देखो मैं आपको सीधा साधा बताता हूं, अगर आप इस स्टेट से हो तो यहाँ पे आपको लोन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब उसके बाद आपको अपनी लोकेशन चूज कर लेनी है, अर्बन या फिर रूरल, यानी कि आप शहर या फिर गांव से हो। तो भाई हम यहाँ पे अर्बन चूज करके प्रोसीड करते हैं। अब उसके बाद आपको एप्लीकेंट या फिर बेनिफिशियरी का टाइप भी चूज कर लेना है, यानी कि जो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो इंडिविजुअल है या फिर मतलब किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। देखो भाई अगर इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल कर देना, अगर आप मतलब कुछ लोगों के साथ मिलकर कर रहे हो तो आप यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल चूज करता हूं। अब इसके बाद पूछ रहा है कि जो भी आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो उसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या रहने वाला है। देखो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अगर 10 लाख के आसपास डालता हूं तो आप देख सकते हो मैंने 10 लाख रुपए डाल दिया। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट से या फिर किसी भी सेक्टर से लोन ले लोगे, आपके पास भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है। मैं एग्जांपल के लिए डाल देता हूं, मेरे पास 4 लाख रुपए पड़े हुए हैं। मैं ये सारी चीजें एग्जांपल ले रहा हूं, आप इसको रियलिटी मत मान लेना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनल अमाउंट हमारा 6 लाख रुपए आ जाता है, यानी कि हमको 10 लाख की जरूरत थी, हमारे पास 4 लाख पड़े हुए हैं और जो हमारा लोन अप्लाई होगा वो 6 लाख के लिए होगा। तो आप देख सकते हो अब मेरे को कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को 2 तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आप किसी बिजनेस में न्यू हो या फिर एग्जिस्टिंग हो तो आप एक चीज ध्यान से देखना। देखो मैंने यहाँ पे न्यू चूज किया था, तब मेरे पास 2 मतलब स्कीम प्रोवाइड करी जा रही है। अगर मैं इसको एडिट करके और मैं इसको यहाँ पे एग्जिस्टिंग कर देता हूँ तो अब यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे को सिर्फ एक ही स्कीम का ऑप्शन आ रहा है। तो भाई देखो जिस भी बिजनेस के लिए आप ये लोन अप्लाई करना चाहते हो, अगर उस बिजनेस के अंदर आप नए हो तो यहाँ पे आपको 2 तरह के लोन के ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, और अगर आपका वो एग्जिस्टिंग बिजनेस है और उसके लिए आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही लोन का ऑप्शन दिया जाएगा, और वो हमारा PMMY रहेगा, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो भाई सिंपली हम एडिट करके वापस न्यू वाले पे सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एग्जिस्टिंग से न्यू कर दिया। इसके बाद मैं अगर एलिजिबिलिटी चेक करता हूं तो मेरे को वापस PMMY और दोनों मतलब कि PMEGP दोनों के ऑप्शन आ चुके हैं। अब मैं इन दोनों स्कीम में से कोई सी भी स्कीम के लिए लोन अप्लाई कर सकता हूं। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो दोनों ही स्कीम के अंदर मैं 6 लाख के लिए लोन के एलिजिबल हूं। यहां पे आप देख सकते हो सब्सिडी मेरे को मतलब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर मेरे को यहां पे 2.5 लाख की सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है। वहीं पे मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% का है, और जो मेरी हर महीने की EMI है वो 6,090 रुपए की है, और ये टेन्योर मेरा 15 साल का मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तो आप देख सकते हो मेरा लोन वही सेम है 6 लाख का। यहां पे जो मेरी मंथली EMI है वो भाई 12,750 रुपए की हो जाती है, यानी कि यहां पे मेरे को 10% का इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। पिछले वाले में 9% का था और यहां पे आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और लोन टेन्योर भी मेरे को सिर्फ 5 साल की मिल रही है। तो भाई यहां पे आप देख सकते हो अगर आप नए बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो तो ही आप प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये वाला लोन अप्लाई कर सकते हो, और वहां पे आपको सब्सिडी और कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। तो फिर चलो अभी हम इसको लोन प्रोसीड करते हैं। यहां पे आपको लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे सबसे पहले आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है। फोन नंबर एंटर करने के बाद आपको अपना कैप्चा फिल करना है। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो हमको टोटल 3 तरह के कंसेंट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सबसे पहला प्राइवेसी पॉलिसी, दूसरा टर्म एंड कंडीशन और तीसरा डिस्क्लेमर। यहां पे आप देख सकते हो जैसे मैं किसी भी एक पे क्लिक करता हूं यहां पे मेरे पास नीचे करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे यहां पे आपके पास टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपको एक एक करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, और एक्सेप्ट करने के बाद यहां पे आप देख सकते हो डिस्क्लेमर की भी मैंने टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सिंपली एग्री पे क्लिक कर दिया। अब यहां पे आपको गेट OTP पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे आप देख सकते हो मैंने जैसे ही OTP पे क्लिक किया मेरे नंबर पे एक OTP आया और वो OTP मैंने यहां पे एंटर कर दिया। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास वही पेज रीलोड होकर आ गया है, लेकिन यहां पे एक नया सेक्शन ऐड हो गया है। यहां पे आपको एक व्यू स्कीम डिटेल करके भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हो उस स्कीम के अंतर्गत जो भी बेनिफिट वगैरह होंगे या फिर जो भी एलिजिबिलिटी होगी आप वहां से देख सकते हो। देखो भाई मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, लेकिन मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको एंड में
इन सबका एक निचोड़ बता दूंगा कि क्या है। इसके बाद हम जैसे ही लोन पे प्रोसीड करते हैं, यहां पे आप देख सकते हो रिव्यू डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना एक बार लोन रिव्यू कर लेना कि क्या आपने जो भी डिटेल फिल करी है वो सही है या फिर नहीं है। अगर कुछ भी गलत है तो आप उसको एडिट कर सकते हो, वरना आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब यहां पर आपसे एक कंफर्मेशन मांगे जाएगा कि जो भी ये लोन अप्लाई कर रहे हो उसकी केवाईसी करी जाएगी और ये केवाईसी आपके दूसरे वेबसाइट पे की जाएगी। तो भाई सिंपली आपको प्रोसीड कर देना है। यहां पे हमारी केवाईसी करी जा रही है, तो आप देख सकते हो जैसे हम प्रोसीड करते हैं ये हमें एक नई वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है और यहां पे हम अपनी लोन की जो केवाईसी है यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हो हमको मतलब कि हमारे आधार कार्ड में जो भी डिटेल है या फिर जो भी हमारी पर्सनल डिटेल है वो सारी चीजें हमें यहाँ पे एंटर करनी है। जो यहाँ पे मेन मास्टर रहेगा वो भाई हमारा आधार कार्ड ही रहने वाला है। तो भाई मेक श्योर करना कि आपका आधार कार्ड है वो आपके उस मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए जो भी मोबाइल नंबर आपने इसमें एंटर किया है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों यहाँ पे जो भी आप डिटेल फिल करोगे ना भाई उसको बहुत ध्यान से फिल करना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वरना आप यहाँ पे साइड में भी देख सकते हो जो भी आप डिटेल फिल करोगे ना उसके बारे में इन्होंने बकायदा बता रखा है। आप उसको पढ़ के और अपनी डिटेल फिल कर सकते हो जिससे कि डिटेल फिल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और दोस्तों सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपली सेव एप्लीकेंट डेटा पे क्लिक कर देना है और आप देख सकते हो इसके बाद अब जो भी आपने डॉक्यूमेंट इनको बताए हैं ना कि मैं ये सबमिट करना चाहता हूं वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड भी करने पड़ेंगे। भाई आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपली इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिख रखा है आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक एप्लीकेंट आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। भाई मेक श्योर करना कि आप उस आईडी और पासवर्ड को बहुत संभाल के रखो, अगर पॉसिबल हो सकता है तो भाई उसका प्रिंट भी निकलवा लेना। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस पीएमईजीपी के थ्रू लोन अप्लाई करने का। और भाई जो आपने स्टार्टिंग में 2-3 मतलब स्कीम देखी, आप चाहो तो उन स्कीम के तहत भी लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पे बेसिकली पीएमईजीपी बेस्ट लगा जहां पे आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी आपने अपना नियर बाई ब्रांच सिलेक्ट किया है उस ब्रांच के अंदर आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे ऑफलाइन और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। और जब तक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाती तब तक भाई आपको लोन नहीं दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जैसे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपका लोन का जो भी प्रोसेस होगा वो फिर आगे प्रोसीड कर दिया जाता है और एंड में जो भी आपका लोन अमाउंट होगा वो बैंक अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी सर्विस होती है भाई उसमें से आधे से ज्यादा सर्विस हमारी बहुत ज्यादा ढीली चलती है। यानी भाई इस लोन को लेने के लिए भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूं आपको बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और एंड में ये भी हो सकता है कि जो आपका लोन है वो रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। क्योंकि यार देखो आज के डेट में ये सर्विस उन लोगों के लिए चालू करी जाती है जिनको एक्चुअल में जरूरत होती है, लेकिन इस सर्विस का सबसे बड़ा फायदा वो लोग लेते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों मान के चलते अगर आपको यहां से भी लोन का अप्रूवल देखने को नहीं मिलता तो भी बजाज फिनसर्व से भी बहुत सारे लोगों को लोन का अप्रूवल देखने को मिल चुका है। आप चाहो तो वो भी वेबसाइट एक बार ट्राई कर सकते हो, मैं आपको उसका भी डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और सबसे बढ़िया बात है आपको बजाज के अंदर आपको कहीं पे भी ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। आपको जितना भी लोन अमाउंट चाहिए आप वहां से अपना मतलब अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से उतना लोन अमाउंट का अप्रूवल आपको देखने को मिल जाता है। आज की डेट में बजाज जो है वो मार्केट के अंदर सबसे टॉप लेवल की एप्लीकेशन बन चुकी है जो कि भाई आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है। लेकिन शर्त यह है कि जो आपका सिविल स्कोर है वो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक कंडीशन में होना चाहिए। यानी कि मिनिमम अगर आपका सिविल स्कोर 700-710 के आसपास है तो भी आपको यहाँ पे लोन का अप्रूवल देखने को मिल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको लोन अप्लाई करते वक्त कोई भी गलत इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करनी है। मैं आपको सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। आप एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहां से लोन का अप्रूवल देखने को मिला। बाकी दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।